पाकिस्तान में हर साल आग लगने के वाकयात में कीमती जानें ज़ाया और करोड़ों रुपयों का माली नुकसान होता है। माहिरीन के मुताबिक मसला सिर्फ आग नहीं बल्कि वो हालात हैं जो आग को चंद ही मिनटों में एक नाकाबिले कंट्रोल हादसा बना देते हैं। आग इतनी खतरनाक क्यों होती है? आग की सबसे खतरनाक खुसूसियत उसकी तेज़ी है। चंद मिनटों में इमारत धुएं से भर जाती है और दर्जा हरारत 100 सेंटीग्रेड से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आग ऑक्सीजन को तेजी से ख़त्म करती है। जहरीले केमिकल्स और जानलेवा गैसें पैदा होती हैं। अगर इंसान ऐसे माहौल में सांस ले तो फेफड़े शदीद मुतासर हो सकते हैं। दम घुटने लगता है, कमज़ोरी, कन्फ्यूजन और बेहोशी हो सकती है। इसलिए माहिरीन कहते हैं कि ज़्यादातर अमवात जलने से नहीं बल्कि धुआं सांस की नली में जाने से होती हैं। सवाल यह है कि मल्टी स्टोरी इमारतें ज़्यादा ख़तरनाक क्यों बन जाती हैं? बुलंद इमारतों में आग की सूरत में ख़तरा कई गुना बढ़ जाता है। निकलने के रास्ते महदूद हो जाते हैं। ऐसे में लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सीढ़ियाँ अक्सर वाहिद रास्ता होती हैं और अगर सीढ़ियाँ धुएं से भर जाएं तो लोग फंस जाते हैं। धुआं और जहरीली गैसें तेज़ी से ऊपर की मंजिलों में फैलती हैं। हद निगाह कम हो जाती है और लोग रास्ता भूल सकते हैं। इस सूरत में फायर इंजन ऊंची मंजिलों तक बाहर से नहीं पहुंच सकते, लिहाजा अंदरूनी फायर फाइटिंग सिस्टम पर इन्हिसार किया जाता है। अगर यह सिस्टम मौजूद ना हो या ख़राब हो तो आग बेकाबू हो जाती है। इसीलिए मल्टी स्टोरी इमारतों में फायर ड्रिल्स का एहतमाम किया जाता है ताकि लोगों को उन लम्हात में मालूम हो कि उन्हें क्या करना है। जलती इमारत में फंस जाना इंसान के लिए सबसे खौफनाक तजुर्बात में से एक हो सकता है, लेकिन दुरुस्त इक़दाम जान बचा सकते हैं। माहिरीन का मशवरा है कि इस सूरत में पुरसुकून रहें और अंदाज़ा लगाएं कि आग कहाँ और किस तरफ है, धुआं कितना है, सांस लेना मुमकिन है या नहीं। फौरी मदद के लिए कॉल करें। लोकेशन शेयरिंग ऑन रखें। बोल ना सकें तो कॉल लाइन खुली छोड़ें। अगर एक जगह से दूसरी जानिब जा रहे हैं तो दरवाज़ा खोलने से पहले चेक करें। हाथ की पिछले जानिब से दरवाजे या हैंडल को छुएं। अगर गर्म हो तो दरवाज़ा न खोलें। अगर ठंडा हो तो आस्ते आस्ते खोलें। अगर बाहर निकलना मुमकिन ना हो तो खुद को एक कमरे में बंद कर लें। दरवाजे के नीचे गीला कपड़ा रखें। दरारें बंद करें। फर्श के करीब रहें क्योंकि धुआं ऊपर जाता है। अगर करीब खिड़की मौजूद है तो उसे खोलकर ताज़ा हवा लें। मदद के लिए बाहर इशारा दें। आग के दौरान लिफ्ट इस्तेमाल न करें। धुआं से भरे कमरे में न भागें। दोबारा जलती हुई इमारत में दाखिल न हों। पाकिस्तान में फायर सेफ्टी के लिए बिल्डिंग कोड मौजूद है। यह कानून सरकारी और निजी दोनों इमारतों, रिहायशी, कमर्शियल, फैक्ट्री, स्कूल, हस्पतालों सब पर लागू होता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक ग्राउंड प्लस 3 मंजिल या 43 फीट से ऊंची इमारत में स्टैंड पाइप सिस्टम लाजमी है जो 2 इंच से लेकर 4 इंच तक हो सकता है, जिसके लिए हर मंजिल पर कनेक्शन मौजूद हों और पानी मुख्तस हो। इसी तरह बड़ी इमारतों में स्प्रिंकल सिस्टम, फायर अलार्म, इमरजेंसी रास्ते, इमरजेंसी लाइट्स और आग बुझाने के दस्ती आलात लाजमी करार दिए गए हैं। कवानीन मौजूद हैं, तरीक़ेकार वाज़ेह है, लेकिन जब रास्ते बंद हों, अलार्म न बजें, फायर फाइटिंग सिस्टम काम न करें तो चंद मिनटों की आग दर्जनों जानें ले जा सकती है, जिसकी मिसाल गुल प्लाजा भी हो सकती है।